कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मैं खुश हूँ कि उसने प्रूडेंशिया की बात मानी और रास्ते से हट गई। क्या ये फैसला आप दोनों की मर्जी से हो रहा है? मरीना उससे बहुत प्यार करती है, इतनी आसानी से आंटी की बात नहीं मानेगी। अगर वो चाहती तो भड़का सकती थी तुम्हारे खिलाफ एल्बर्टो को। प्रूडेंशिया समझ जाएगी कि तुम उसके बेटे के साथ रहना चाहती हो, इसीलिए जा रही हो। चलो अब चलो। रुक जाइए, अभी बाहर जाने का सोचेगा भी मत। दरअसल मिस वेनेसा और उनकी मॉम बाहर ही घूम रही हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। टाउन में क्या कर रही है? वो जानती है कि तुम उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। हाँ वो तो है, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। ये तुम्हारी गलतफहमी है प्रूडेंशिया। क्योंकि अब वो मियां बीवी बन चुके हैं। सच्चा प्यार है ये। अरे तुम तो बोलने लगी हो। ज्यादा परेशान ना होना उसके लिए, क्योंकि ये डॉक्टर उसका अल्बर्टो से भी ज्यादा ख्याल रखेगा। सॉरी, तुम डरी तो नहीं? मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। मुझे अब बहुत जल्द किसी और घर में शिफ्ट होना होगा। मुझे अब तुम्हारे पापा के सब्र का इम्तिहान ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि जब उन्हें हमारी शादी का पता चले तो वो हम दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं। मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? तो ठीक है, बाल्डोमेरो की ऑफर कबूल करके मैं और मम्मा उसके घर शिफ्ट हो जाते हैं। जानती हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे ज्यादा नहीं। क्या वाकई? अभी बताती हूँ तुम्हें। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया है। हाँ, अब मैं आ गया हूँ। क्या हुआ है बताइए। तुम्हारी मामा की हालत ठीक नहीं है। अभी चेक कर लेता हूँ उन्हें। तबीयत ठीक है उनकी। उसको पछतावा हो रहा है जो कुछ उसने किया है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पछतावा होगा। अंदाजा नहीं तुम्हें। वो ये सोचकर ही परेशान है कि तुम उससे नाराज हो और माफ नहीं करोगे उसे। आज मैं हर किसी को माफ कर दूंगा। क्या वाकई? मरीना से शादी कर ली है। बाल्डोमेरो और टोरिबियो हमारी मदद करेंगे पैकिंग में। कल हम दोनों बाल्डोमेरो के घर शिफ्ट हो जाएंगे। मम्मा, मैं जानती हूँ आप उदास हैं, मगर हमारी मजबूरी है, हम इस घर में मजीद नहीं रह सकते। जब मिस्टर लुइस जान जाएंगे कि मैंने और अल्बर्टो ने शादी कर ली तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि वो हम दोनों को इस घर से ही निकालते, पता नहीं क्या कर बैठे। प्रूडेंशिया को पता है? नो मम्मा, उनके घर में भी किसी को नहीं पता है। अल्बर्टो ने कहा था कि मेक्सिको सिटी से वापस आने के बाद सबको खुद ही बता देगा वो। सुने मम्मा, क्या आप दुआ करेंगी कि जल्दी से जॉब मिल जाए अल्बर्टो को? थैंक यू मम्मा। अब देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है।
लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम पहले कुछ मसाइल हल करोगे अल्बर्टो। नहीं कर सका, खास तौर पे जब पूरी फैमिली ही मेरे खिलाफ थी, आप समेत। आपने मुझसे कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि बेहतर होगा तुम्हारे पेरेंट्स इस बात के आदी हो जाएं कि मरीना तुम्हारी दोस्त है। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मरीना अब तुम्हारी बीवी है। तुम्हारे डैड? जब तक उन्हें पता चलेगा मैं मैक्सिको सिटी जा चुका हूँगा। मेरी एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है जहाँ मुझे जॉब मिल सकती है और कुछ दिनों बाद मेरा स्पेशलिटी का टेस्ट है। और तुम ये बात उस वक्त तक किसी को नहीं बताओगे? नहीं 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 नहीं, किसी को भी नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा, अपनी माँ को भी नहीं? नहीं, उन्हें तो आप किसी सूरत मत बताइएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है? तुम मेरे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर चुके हो। अपनी बीवी के साथ रहने के लिए ये सब जरूरी है। मरीना और उसकी मामा जल्द ही बाल्डोमेरो के घर पर शिफ्ट हो रहे हैं। जब तक मैं कोई जॉब या रहने की जगह ढूंढूंगा, आप उनका ख्याल रखिएगा प्लीज, ठीक है? फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। थैंक यू। जो होना था वो तो हो गया। मैं तो बस चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। खुदा तुम दोनों का साथ ऐसे ही बनाए रखे और तुम्हारी हिफाजत करे हमेशा। थैंक यू। प्रुडेंशिया आंटी, मुझे लगा था कि आप अल्बर्टो और मरीना के ब्रेकअप से खुश होंगी, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि आप और उदास हो गई हैं। वो कुछ वक्त में इससे बाहर आ जाएगा। मैं मदद करूंगी, क्योंकि मुझे आज भी उससे प्यार है। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अल्बर्टो को किसी चीज के लिए फोर्स करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। वो अलग बात है कि मामा चाहती हैं कि मैं हर वक्त उसके साथ रहूं। मैं उसे स्पेस देना चाहती हूँ। वेट करूंगी उसका। मामा, मैं आपको चेक करने के लिए आया हूँ। अल्बर्टो। हेलो, तुम यहाँ पर हो? वेल, तुम सारा दिन कहाँ थे? यहीं था। मैं कल मैक्सिको सिटी जा रहा हूँ, तुमने जाना हो तो मुझे बता देना। हाँ, ठीक है। तुम मुझे टाइम बता देना, मैं और मामा साथ चलेंगे तुम्हारे। हाँ जरूर। ओके। मैं जरा मॉम को चेक कर लूँ। क्या तुम अकेला छोड़ दोगे हमें? हाँ, ऑफ कोर्स। बाय। मैं तुमसे हम कोई बहस नहीं करेंगे मामा। मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी। अच्छा ठीक है। देखिए मामा, आपको समझना चाहिए कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, चाहे उनका नतीजा अच्छा निकले या फिर बुरा। उसे भुगतना तो मैंने ही है ना। हाँ, लेकिन अब तुम मुझसे नाराज हो और सारी जिंदगी मुझसे नाराज रहोगे और मुझे अपनी गलती की सारी जिंदगी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। मामा देखो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ मामा, ठीक है? ओह पापा, मिसेस दामियाना ने भी हाँ कह दिया। तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे लगा था कि एक दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि मिसेस दामियाना आपके लिए क्या महसूस करती हैं। ऐसा मत कहो योला। दामियाना मेरी बहुत इज्जत करती है। सच कहूँ तो तुम्हारी माँ के गम से अभी बाहर ही नहीं आया मैं। पापा, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। आप उनकी यादों में कैद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी ही जीना भूल गए हैं। तुम दोनों तो हो ना मेरे पास। कुछ टाइम बाद मैं और लीना अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद अगर आपको कोई खुशियाँ दे सकता है तो वो मिसेस दामियाना है। तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कैसे आई? दमियाना ने कभी मुझे ऐसा कहा ही नहीं, तो मैं कैसे समझूं पापा, बेटा? वो आपको हमेशा से चाहती हैं, हमेशा से। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, और मुझे माफ करने का बहुत शुक्रिया। आई लव यू। अब इस बारे में और बात मत करें। मुझे अपनी पैकिंग भी करनी है, अपनी बुक्स, अपने नोट्स वगैरह, एग्जाम्स के लिए सब कुछ चाहिए। हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर। यू टू मामा। वेनेसा ने बताया कि हम लोग कल मैक्सिको सिटी जा रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, वहाँ पर एक काम तो है मुझे। यहाँ अंगूस्टियस है जो ख्याल रख सकती है तुम्हारी मामा ठीक का। है, शुक्रिया आपका। मैं चलता हूँ।
वैसे मैं ये सोच रही थी कि इन्हें जाने देते हैं, मैं यहीं रुकती हूँ। अगर एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तो हो सकता है पहले की तरह एक तुम दूसरे उनकी के लाइफ करीब आ में जाएं। इंटरफेरेंस छोड़ क्यों नहीं देती? जीने दो उन्हें। क्या हो गया तुमको? तुम्हारी वजह से ही तो इस फैमिली की खुशियां वापस आ रही हैं, तो फिर गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? खैर, एक माँ होने के नाते जितना तुमने करना था कर लिया, अब आगे मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूंगी। खैर, तैयार रहो, जब लुइस वापस आएगा तो तुम्हें उसके साथ मैक्सिको जाना है और शादी की तैयारियां करनी है। तुम अपनी ड्राइंग पूरी करो, शायद इससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। आप तो बहुत मायूस होंगी ना कि उस अंधी लड़की का और अल्बर्टो का ब्रेकअप हो गया है। हाँ, लेकिन सुजैना, मुझे लगता है कि मरीना के बारे में हम दोनों की राय बिल्कुल अलग है। जानती हूँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन वाकई उस लड़की के लिए अफसोस है मुझे, खास तौर पर जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ। वैसे अब कैसी तबीयत है उसकी? बोलना शुरू किया? हाँ, थोड़ा बहुत तो बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने, और कुछ दिनों में वो बता देंगी कि उन पर हमला किसने किया था और कौन था वो। आप तो जानती हैं ना सुजैना? पता नहीं तुम क्या कह रही हो। हाँ, पर आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना, आपको तो सब पता है। मिस प्रुडेंशिया ने मुझे बताया कि मिस्टर लुइस ने जकरियास को भेजा था उन्हें निकालने के लिए। मेरे साथ जरा सोच समझ कर बात किया करें, और अगर आप उस औरत के साथ राब्ते में हैं तो उसे भी लुइस का नाम लेते हुए सोचना चाहिए। ऐसे शख्स को दुश्मन बनाना अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। कितनी बेशर्म है। जल्दी करो टोरेबियो। कर तो रहा हूँ। हे, आपको मदद के लिए मेरा इंतजार करना चाहिए था। हाँ मेरी जान, हेलो। हेलो। जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे हैं। टुरेबी और बाल्दू बैरो ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने वैन मंगवा ली है, बस रास्ते में ही है। ठीक है, सारा सामान बाहर रखते हैं। हाँ, टोरेबियो वहाँ वैन तक सारा सामान ली जाएगा, फिक्र मत करें। अभी मैं उठाता हूँ, ले चलता हूँ। बात सुनो, क्या तुम मम्मा को उठाने में मदद कर दोगी मेरी? वो तैयार हो गई है। हाँ जरूर, हाँ। आ जाओ। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बेहतर महसूस कर रही हैं? बाल्डोमेरा, इनकी लेग्स को आराम से नीचे करो, देखते हैं कि ये चल पाती हैं या नहीं। चलो कोशिश करो। हाँ हाँ, आपको छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। आ जाओ, आ जाओ आराम से। ओके, सीधी खड़ी हो जाओ। अपनी कमर पर ज्यादा जोर मत डालो। आराम से। हाँ, कोशिश कर सकती है, क्योंकि काफी दिनों से बेड पर लेटी हुई थी। आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। छोटे छोटे कदम रखिए, ठीक है? हाँ, छोटा सा कदम आगे बढ़ाओ। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ये काफी बेहतर लग रही है। हाँ। आराम से, सच में। आराम आराम से आगे आगे बढ़ो थोड़ा सा। हाँ, हम आ गए हैं। हाँ हाँ मम्मा। तुम खुश हो ना? जी, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। आपको अंदाजा नहीं है कि हम दोनों शादी करने के बाद कितने खुश हैं। चले आगे चले। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, थोड़ी हिम्मत करो और गुड। हाँ, एक कदम और आगे बढ़ाओ। हाँ, शाबाश। ओके, आ जाओ।
ये फूल बहुत अच्छी खुशबू है ना? बाल्डो मेरो ने मुझसे कहा कि पहाड़ी पर जाकर सारे अच्छे फूल ले आओ दामियाना के लिए। टोरिबियो, क्या? मैंने ये फूल तुम दोनों के लिए मंगवाए हैं ताकि तुम दोनों को इस घर में अच्छा लगे। तुम छोड़ो। बाल्डोमेरो, सुनो, क्या मैं वाकई तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वेल, मैंने अपना रूम इन दोनों के लिए सेट कर दिया है, ये दोनों आराम से यहाँ रह सकती हैं। ओह नो, तुम ये क्या सोच रहे हो बाल्डो? हर किस नहीं, मैं और मेरी मम्मा यहीं किसी कोने में रह लेंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं मरीना, तुम यहाँ रहोगी, मैं और टोरेबियो लिविंग रूम में सोएंगे। लेकिन बाल्डो मेरे तुम प्लीज। नहीं, अच्छा ठीक है। मेरी प्रिंसेस टोरिबियो नहीं जानता था कि तुम इस घर का मालूम नहीं है। मुझे माफ कर दो टोरिबियो, बहुत बुरा, बहुत बुरा, टोरिबियो अपने आप को ऐसे नहीं मारो प्लीज, ऐसा नहीं करो। नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं किया करो। टोरिबियो तुम्हें सब समझाएगा। मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। वो सारी चीजें ले आया हूँ जो तुमने मंगवाई थी मुझसे, ठीक है? ये तो बहुत ज्यादा ले आए तुम। इतनी चीजों का क्या करूंगी मैं? मेहमान तो आज जा रहे हैं। क्या वाकई सब लोग आज जा रहे हैं क्या? हाँ ना, वो मिसेस सुज़ैना और उनकी बेटी आज मास्टर अल्बर्टो के साथ मेक्सिको सिटी वापस जा रहे हैं। सिर्फ एंगोस्टियस जानते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम उनसे कह सकती हो, ठीक है? अच्छा मेरी जान, मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, मैं ठीक रहूंगी। तुम जाओ और सुकून से अपने काम पर फोकस करो मेरे प्यारे हस्बैंड। ये सुनकर अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारे बगैर उदास हो जाऊंगा, बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मैं तुम्हारे लिए चर्च जाकर बहुत ज्यादा दुआएं करूंगी कि खुदा तुम्हारा ख्याल रखे। बहुत 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 ज्यादा ख्याल। बिल्कुल मेरी जान, अपना ख्याल रखना। तुम ये बात कैसे नहीं जानती कि डॉक्टर वेनेसा के साथ शहर जा रहा है, जबकि वो तो मरीना को डेट कर रहा था ना कुछ दिन पहले हाँ, मैं तक। जानती हूँ वो दोनों साथ हैं। मिस्टर अल्बर्टो मैक्सिको सिटी जाकर जॉब करेंगे और मैं जानती हूँ उनकचड़ी और उसकी माँ उनके साथ जाएंगे। और तुम्हें क्या मसला है? तुमने तो कहा था कि तुम उसे दिल से निकाल चुके हो। हाँ कहा था, लेकिन अंदाजा हो गया कहना आसान होता है। लेकिन अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। अब एक रॉकिंग चेयर आएगी। 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहाँ पर एक टेबल रखा है। चलो ना टोरिबियो, मदद करो यार। मैं यहाँ हूँ। 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ पर टेबल है। थैंक यू टोरिबियो मदद करने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह हेलो मार्को अंकल। कैसी तबीयत है दामियाना?